मानव की पीठ पर जैसे ही किसी के वार का एहसास होता है, वो दर्द की वजह से जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपनी पलकों को लगातार झपकाता हुआ अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि लाल जोड़े में सुरु ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ी है और कुछ बड़बड़ा रही है। सुरु के हाथ में एक त्रिशूल है जो कि बहुत पुराना हो चुका है और बहुत ही बुरी हालत में है। वो उसे वहाँ मानव के पास रखते हुए कहती है, तुम्हारे सारे काम ही उल्टे हैं। इस त्रिशूल को कब से कहा है कि बदल दो, मगर तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे मगर सुरु। जमीन पर पड़ा मानव हिम्मत जुटाते हुए उठता है और उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर सुरु वो तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जल्दी ही मानव को ये एहसास हो जाता है कि सुरु ने ही उस पर त्रिशूल से वार किया था। वो अपनी पीठ को सहलाते हुए आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल वो इस वक्त एक जागरण के पंडाल में होता है। सुरु उसकी आंखों के सामने उसी लाल रंग के जोड़े में दुर्गा माता की छवि में घूम रही होती है। जागरण शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी होता है, इसलिए सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं। अरे ये सब क्या है? मतलब मैं सपना देख रहा था। नहीं नहीं और नहीं, मतलब सुरु मेरे कभी करीब आई ही नहीं थी। उसका दिल ये सोचकर बहुत उदास हो जाता है कि वो एक सपना देख रहा था। वो भारी मन से उस सपने को भुलाता है और धीमी चाल से वहाँ जागरण में हो रहे कामों पर ध्यान देने लगता है। तभी एक बार फिर से उसके सामने सुरु आ जाती है और वो उससे जैसे ही कुछ कहने लगता है कि तभी उसका ध्यान उसी त्रिशूल पर जाता है जिसे सुरु ने पहले भी कई बार बदलवाने के लिए कहा था। मानव को देखते ही सुरु अपना रास्ता बदल लेती है। तभी एक जोरदार कर्कश आवाज मानव का ध्यान खींचती है। वो जैसे ही पलटकर देखता है, शास्त्री जी ठीक उसके सामने खड़े होकर उसे आज होने वाले जागरण के लिए आगाह करते हुए कहते हैं, आज का जागरण करवाने वाले तिवारी जी माता के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने इस रात के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मानव शास्त्री जी की बात को ध्यान से सुनता है और हाँ में सिर हिलाता है। तभी अपनी बात को पूरा करते हुए शास्त्री जी उससे पूछते हैं, सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? ठीक है, मैं अब अपनी मंडली में जा रहा हूँ। सबके आने का टाइम हो रहा है। तुम भी सारा काम झटपट से निपटा लो, ठीक है? शास्त्री जी इतना कहते ही वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही मानव का मुंह बन जाता है और वो बड़बड़ करने लगता है, जिसे सुरु देख लेती है और वो दूर से ही मानव को घूरते हुए पंडाल के पीछे की ओर चली जाती है। भाभी जी तो नाराज हो गई यार। जीत मानव के कंधे पर हाथ रखकर उससे ऐसा कहता है। तब मानव उसका हाथ हटाते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए टेंट को आगे से पीछे तक चेक करने लगता है। उसके जाते ही जीत भी वहाँ के इंतजाम को देखने में बिजी हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ लोगों का आना शुरू हो जाता है और भजन मंडली में बैठे सभी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं, जिसकी आवाज से आसपास के और भी लोग वहाँ आने लगते हैं। देखते ही देखते माता की पूजा शुरू होती है और जागरण की शुरुआत हो जाती है। पंडाल के पीछे बैठी सुरु, जो कि एक अनाउंसमेंट के साथ अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही है, उसकी नजर हर उस लड़की पर है जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनकी ज्वेलरी वगैरह को वो बहुत ही लालची निगाहों से देख रही होती है। मेरी किस्मत में अभी गरीबी जरूर है, मगर मैं गरीब नहीं रहने वाली। मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर, इतना कि कोई गरीब मेरे आसपास भी नहीं होगा। सुरु ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे पंडाल में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का नजर आता है। टॉल, फेयर और लगभग उसी की उम्र का ये लड़का जिस लेडी के साथ जाकर बैठता है, सुरु उसे देखती ही रह जाती है। चेहरे से ही करोड़पति लग रही ये अधेड़ उम्र की औरत जरूर इस लड़के की माँ होगी। सुरु खुद को व्यवस्थित करती है और उस लड़के की नजर में आने के बहाने ढूंढने लगती है, मगर फिर उसे याद आता है कि अभी वो जिस गेटअप में है उसके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो अपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपना गुस्सा निकालती है
और खुद से कहती है, आखिर कौन करता होगा मेरी उम्र में ये सब। 12वीं में हूँ यार मैं, अगले साल से कॉलेज जाना है मुझे। ये सब जब मैं छोटी थी तो बहुत कर लिया ना, अब इस सब की क्या जरूरत है। लोगों को मुझे देख के वो दुर्गा माँ वाली भी फीलिंग नहीं आती। आती है सुरु, तुम्हारे चेहरे पर बिखरी मासूमियत ही तो तुम्हारी पहचान है। और इसे कम मत समझो, ऐसा समझो जैसे माता रानी ने तुम्हें इतना सुनहरा मौका दिया है कि वो यहाँ नहीं आ सकती तो तुम्हारे रूप में लोगों को खुद के दर्शन करवाती है। उसके चेहरे के ठीक सामने मानव का चेहरा है जो उसे ऐसा समझा रहा है। मानव को देखते ही सुरु का पारा हाई हो जाता है और वो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है और उससे कहती है, ये सब कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। तुम्हें तो बस तंबू लगाना है, निकालना है, दरिया बिछानी है, उड़ानी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का काम कर लेते हो बस। तुम्हें थोड़ी ना लोगों के बीच में इस तरह जाना होता है, जाना ही नहीं उनको आशीर्वाद भी देना होता है। कभी कभी तो मुझे सच में लगता है कि मैं ही दुर्गा माँ हूँ। क्या ये आइडेंटिटी है मेरी? बता सकते हो तुम? ज्ञान देना बहुत आसान है मानव, खुद को देखो। तुम्हें बचपन में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि तुम तुम्हारी पुश्तैनी दुकान चला सको। सच बताना, जब से उस दुकान को चला रहे हो कहीं भी तुम्हें लगता है कि तुम ग्रो कर रहे हो? सुरु की बात कड़वी है मगर एकदम सच है जिसे मानव भी मानता है। वो इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देता कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है और सुरु को देवी के दरबार में बुलाया जाता है। सुरु अपने चेहरे पर नकली हंसी लेकर आती है और उसी मुस्कुराहट के साथ हाथ में त्रिशूल लिए एक नकली शेर पर बैठकर दरबार में जाती है। मानव उसे अंदर जाते हुए देखता रहता है। यहाँ जैसे ही सुरु स्टेज पर आती है सभी की नजरें उस पर होती है। पीछे से माँ दुर्गा के भजन समा बांध देते हैं। वो नकली शेर जिसे बैटरी से चलाया जा रहा है, सुरु उसके ऊपर बैठी हल्की मुस्कुराहट के साथ सभी की तरफ देखती है। अब तक जो लोग भजन में इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे थे उन्हें भी माँ दुर्गा वाली फीलिंग अपने अंदर आने लगी और वो ही सबसे पहले सुरु के पैरों की तरफ लपकने लगते हैं और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहने लगते हैं। सुरु के साथ साथ एक आदमी भी चल रहा है जिसके हाथ में एक मटका है जिसे बजाते हुए वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग उसके मटके में सुरु की नजर उतार उतार कर पैसे डालते हैं। भीड़ के बीच में जाते हुए सुरु की नजर उस लड़के और उसकी माँ पर पड़ती है जो उसे बहुत ही भाव से देख रहे होते हैं। सुरु ये देखते ही दूसरी ओर देखने लगती है और सबको आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तभी वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो लड़का जिस पर उसकी नजर थी वो भी उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। और तभी उसकी माँ भी उसके हाथों से मटके में कुछ रुपए डलवाती है। ये देखते ही सुरु का दिल टूट जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में सभी लोगों के पास घूमता हुआ वो शेर सुरु को वहाँ से लेकर दोबारा पीछे की ओर चला जाता है। पीछे जाते ही सुरु अपना गेटअप हटा देती है और बड़बड़ाने लग जाती है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है और ये ड्रामा कब तक चलेगा। देखते ही देखते रात की जगह अब सूर्य उदित हो चुका होता है और जागरण का समापन होता है। सभी लोग पंडाल के एक कोने में लगे प्रसाद वाले एरिया में जाते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ लोग धक्का देते हैं जिन्हें जीत संभालते हुए एक लाइन में लगने की रिक्वेस्ट करता है। आज का जागरण बहुत अच्छा रहा, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। इतना कहते हुए शास्त्री जी अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर गिनते हैं और अपनी मंडली के सदस्यों में बांट देते हैं। उन्हें पैसे देने के बाद वो उस मटके को खाली करते हैं और उसमें आया पैसा गिनने लगते हैं। अरे बेटा सुनो, वो मानव को कहना कि मैंने बुलाया है। शास्त्री जी पैसे गिनते हुए अपनी मंडली के सबसे छोटे लड़के से मानव को बुलाने के लिए कहते हैं। मानव शास्त्री जी की ओर चलते हुए इधर उधर देखता है कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी सुरु पर पड़ती है जो भीड़ में से किसी को ढूंढ रही है। मानव जो शास्त्री जी के पास जा रहा था अपने कदम घुमाकर सुरु की तरफ बढ़ाता है। वो थोड़ी आगे जाता है और उसे सुरु के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान नजर आती है जिसे देखते ही मानव रुक जाता है और अब वो भीड़ में उस तरफ देखता है जहाँ सुरु देख रही होती है।
ये देखते ही उसका खून खौल जाता है कि सुरु एक हैंडसम लड़के को देखकर मुस्कुरा रही है। मानव से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी रफ्तार को तेज करते हुए जैसे ही सुरु के पास पहुंचता है, एक लड़की भाग कर आती है और जोर से सुरु को गले लगा लेती है। ये देखते ही मानव के कदम रुक जाते हैं और उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो दूर से ही उस लड़की और सुरु को बातें करते हुए देखता है और मुस्कुराता है कि तभी सुरु की नजर उस पर पड़ती है। सुरु को लगता है कि मानव उसकी दोस्त को देखकर मुस्कुरा रहा है। सुरु अपनी सहेली को लेकर अंदर जाने लगती है कि तभी वो भागकर कहीं और जाने लगती है। उसकी सहेली भी जो उसके साथ अंदर जा रही थी, वो भी सुरु के पीछे बेसुध होकर भागने लगती है। मानव दोनों के चेहरे पर घबराहट देखता है, मगर समझ नहीं पाता कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। तभी पंडाल में लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर मानव चौंक जाता है और वो भी उस तरफ भागता है जहाँ सुरु और उसकी सहेली भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में जैसे ही मानव देवी दरबार में पहुंचता है तो वो देखता है कि बहुत से लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो भीड़ को चीरते हुए बहुत डरता हुआ अंदर जाता है और वो जो अपने सामने देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर अचानक ही ऐसा क्या हुआ पंडाल में कि लोगों की चीख निकल गई? सुरु ने ऐसा क्या देखा था या उसे ऐसा क्या पता चला कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लगी? आखिर क्या देखा था मानव ने जिससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई? क्या पंडाल में कोई हादसा हुआ था या ये किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा था? जानने के लिए सुनते रहिए।